राजस्थान में प्रदेश भाजपा की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर केंद्र के जो नेता हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे और हनुमानगढ़ से ये यात्रा का आगाज किया जा रहा है गोगा मेडी से 25 तारीख को। और इसी को लेकर आज भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक, सांसद निहाल चंद, सांसद राहुल कस्वा चूरू से, जो विधायक धर्मेंद्र मोची पीलीबंगा से और गुरदीप शापिनी संगरिया से विधायक हैं, और इनके साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता विकास गुप्ता आदि मौजूद रहे। और सबने एक स्वर में कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोला और राहुल कस्वा ने पूरे फैक्ट के साथ सरकार पर हल्ला बोला और पूरा पत्रकारों के सामने पूरा फैक्ट रखे गए कि क्या केंद्र सरकार की योजनाएं थी, कहाँ राजस्थान सरकार विफल रही। इस तरह से पूरा जो एक पत्रकार वार्ता थी वो बिल्कुल जो परिवर्तन यात्रा को लेके थी। साथ ही जो कांग्रेस के खिलाफ इसमें पुरजोर तरीके से हल्ला बोला गया और परिवर्तन यात्रा के मकसद बताया गया, जानकारी दी गई। सड़कों पर उतर आई है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। राज्य के सभी समाचार पत्रों में इस सरकार को भ्रष्टाचार, हत्या, लूट और बलात्कार जैसी संगीन अपराध घटनाओं से रंगे हुए हैं, वो इनका नाम दिया है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। इस राज्य में महिलाएं, बच्चे, दलित, शोषित, वंचित सुरक्षित नहीं है। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। हमारे इस यात्रा में 5 तारीख से शुरुआत होगी। पहले दिन हनुमानगढ़ जिला रहेगा, शाम को हनुमानगढ़ पहुंचेगी 5 तारीख के दिन। दूसरे दिन संगरिया होते हुए श्री गंगानगर में रुकेगी। तीसरे दिन वो यात्रा श्री कर्णपुर रायसनगर होते हुए सूरतगढ़ रुकेगी। अगले दिन वो अनूपगढ़ रुकेगी, फिर वो यात्रा बीकानेर जिले में प्रवेश करेगी। इस यात्रा में हमारे प्रदेश के सभी नेतृत्व हम सबको और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा। चारों यात्राओं में केंद्र से अलग अलग नेतागण पधारेंगे, प्रदेश से अलग अलग नेतागण पधारेंगे और चारों यात्राओं में सब लोग अलग अलग उनकी जो ड्यूटियाँ लगेगी उस हिसाब से हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। जो 5 तारीख को परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब और प्रहलाद जोशी जी और सभी हमारे केंद्र के नेता और प्रदेश के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, गजेंद्र सिंह जी, सभी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे विधायकगण और सभी उच्च जो हमारा नेतृत्व है वो तो होगा ही। और इसी के साथ साथ पूरे जिले के अंदर कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और राजस्थान की जो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी, दलित विरोधी जो सरकार है, युवा विरोधी जो सरकार है, जैसा हमारे माननीय सांसद महोदय ने बताया, उसके खिलाफ किसानों में, मजदूरों में, व्यापारियों में, हर वर्ग में राज्य सरकार के प्रति आक्रोश है। और थोड़ा सा रूट के बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। हाँ जी, 5 तारीख को 10 बजे आम सभा वहाँ होगी गोगाजी, जहारवीर गोगाजी महाराज के दर्शन करके, और हमारे जो नेतागण हैं वो सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में नोहर में स्वागत होगा लगभग 1 बजे। उसके बाद में पीलीबंगा विधानसभा के जो हमारे क्षेत्र है उसमें चाहिया और रावतसर में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्वागत होते हुए ये लखवाली से हनुमानगढ़ में प्रवेश करेगी। और हनुमानगढ़ में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्वागत के साथ हमारे हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी में आम सभा होगी। और उसके बाद में अगले दिन यात्रा के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनका आप सब पत्रकार साथियों के साथ चाय पान होगा, प्रेस वार्ता आप सबके साथ वार्ता होगी। उसके बाद में ये यात्रा संगरिया के लिए प्रस्थान करेगी, संगरिया विधानसभा के लिए। और संगरिया में भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग स्वागत के बाद में और वहाँ पर स्वागत सभाओं के बाद, आम सभा के बाद में ये सादुल शहर से श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करेगी 5 बजे शाम को।
5 तारीख को, हाँ जी। ये है कि अभी टारगेट कोई नहीं है। टारगेट तो वहाँ होता है जहाँ ऐसे संभावनाओं की संख्या कम। सारे टारगेट, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, इस प्रकार का उत्साह आम जनता में और कार्यकर्ताओं में है। असीम तादाद के अंदर कार्यकर्ता और आमजन इस सभाओं में और इन स्वागत सभाओं में भाग लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस यात्रा में गाँव ने अभी दिल्ली भी हमारी परसों बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी उसमें थे, राहुल कसबा जी उसमें थे, हमारे सभी विधायकगण उसमें थे, और केंद्र की तरफ से जो हमारी टीम है CWC उसमें थी, BBMB उसमें थी, और पंजाब सरकार के सभी अधिकारी थे, राजस्थान के सभी अधिकारी थे। मीटिंग हुई, एक सकारात्मक मीटिंग हुई, राजस्थान को पूरा पानी देने के विषय पर मीटिंग हुई, और केंद्र सरकार ने सारी बातें अपने हाथ में लेके राजस्थान को पूरा पानी कैसे मिले ऐसा डायरेक्शन BBMB को दिया है। केंद्र सरकार ने CWC, BBMB, पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार चारों लोगों की एक टीम बनाई है। वो टीम जॉइंट इंस्पेक्शन करेगी, कहाँ चोरी होती है उस चोरी रोकने का काम वो टीम करेगी, ताकि कोई भी एक सरकार दूसरी सरकार पे या एक किसी स्टेट के अफसर दूसरे अफसरों पे कोई टारगेट नहीं करे। इसलिए एक कमेटी गठित हुई है, उसमें सारे के सारे अधिकारी CWC, BBMB, पंजाब सरकार के अफसर, राजस्थान सरकार के अफसर रहेंगे, और राजस्थान को पूरा पानी मिलेगा, ऐसी व्यवस्था केंद्र ने की है। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, बेसिक राजस्थान सरकार पंजाब को पैसे देती है काम करने के लिए। पंजाब सरकार कुछ DPR बना के जो केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार ने 2018 में 2300 करोड़ रुपए सिर्फ पानी के लिए राजस्थान को दिए थे, और मैं समझता हूँ कि सारी की सारी नहरें पक्की करने का काम किया, सारा कुछ किया। 64 करोड़ रुपए, 64 करोड़ रुपए आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार ने पंजाब को दिए, जिसका हरीके बैराज को साफ करना था। लेकिन काम पंजाब सरकार को करना होता है। पूरा हरीका बैराज साफ नहीं होने की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, राजस्थान को पानी मिलने में दिक्कत आती है। अगर पूरा हरीका बैराज साफ हो जाता तो राजस्थान को पूरा पानी मिलता। और मैं समझता हूँ कि जितना पंजाब सरकार ने केंद्र से पैसा मंगाए, जितनी DPR वो भेजेंगे। अभी एक 1253 करोड़ रुपए की गंग कैनाल के हेडवर्क्स की केंद्र सरकार के पास में गई थी, उसको केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, उसका पैसा जारी कर दिया है। और पंजाब सरकार इसके अलग भी कुछ भेजती है तो केंद्र सरकार से पैसा देने का काम हम लोग करेंगे। वो इस मीटिंग में भी ये बात आई थी, पंजाब सरकार के अफसरों ने कहा था हमें एक नहर निकालने के लिए वो करना चाहिए, राजस्थान को देना चाहिए, और राजस्थान के मंत्री ने यस किया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि राजस्थान का कोई भी मंत्री पंजाब के किसी भी सरकार को, हम लोग जो हमारी ज़मीन है, 1 इंच ज़मीन भी हम पंजाब को नहीं देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हमें मौत मंजूर है, लेकिन राजस्थान सरकार के हिस्से का पूरा पानी राजस्थान को मिले ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। किसी भी कीमत पर कोई भी स्टेटमेंट राजस्थान की वर्तमान की सरकार दे दें, हम किसी भी कीमत पर 1 इंच पंजाब को जमीन नहीं देंगे। आपने 774 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को दिए हैं, केंद्र सरकार ने दिए, और जो जितना भी गंदा पानी, प्रदूषित पानी राजस्थान को दे रहे हैं, उनको साफ करने के लिए 53 यानी 53 ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसमें, उसका सारा का सारा गंदा पानी जो सीधा सतलुज में आ रहा है उसको साफ करने के लिए पंजाब सरकार को दिया। लेकिन पंजाब सरकार ने उसमें अभी काम नहीं किया है। हम लोग अभी रिसेंटली हमारी BBMB में मीटिंग थी, मैं खुद उसमें वाटर रिसोर्स कमेटी में मैं गया था और मैंने यह मुद्दा उठाया था, और पंजाब सरकार ने कहा है कि हम लोग उसकी शुरुआत कर दी है। हम लोग जो STP लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। पंजाब से कोई भी गंदा पानी राजस्थान को नहीं मिले ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया था, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं है, कोई भी काम की शुरुआत नहीं है। वसुंधरा जी मैम के द्वारा पिछले 5 साल के अंदर जो कार्य कराए गए, राजस्थान बीमारू प्रदेश में से बाहर निकलते हुए एक नया विकसित स्टेट बनता हुआ नज़र आ रहा था। पर इस गवर्नमेंट की जो विचार रही, जो एम्प्लॉयमेंट, जैसा मैं सबसे बड़ा यंग यूथ के लिए मैं सोचता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी हमारी एक बड़ी चुनौती है, जिसके अंदर राजस्थान का अगर आप आंकड़ा देखोगे बीते हुए 4.5 साल के अंदर 28 से 30% के लगभग फ्लक्चुएट किया है राजस्थान का आंकड़ा, जो इंडिया का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। अगर आप देखोगे इस बार भी हम 28% पे, पिछले साल हम 31% पे पहुंच गए थे, 30% के आसपास हम नंबर 1, नंबर 2 पे पिछले 4.5 सालों में रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हर सेकंड ग्रेजुएट इंडिया राजस्थान का वो आज बेरोजगार है।
हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेशियो हो चुकी है और गवर्नमेंट के पास में अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो अनग्रेजुएट यूथ है, उसके लिए कोई भी एक प्रोग्राम नहीं। इस प्रोग्राम के तहत वो कोई ट्रेनिंग या स्किलिंग का प्रोग्राम किया जाए। इन्वेस्टमेंट्स राजस्थान में सबसे वीक हुई, कारण यही कि आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं कर पाए, आपकी सरकार स्टेबल नहीं थी, आप मानेसर और जैसलमेर के बीच में जूझते रह गए। इससे पब्लिक एट लार्ज का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो आया और लो आने से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हुई और यूथ के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। और साथ ही साथ जिस तरह से एक तरफ तो आपकी पॉलिसीज़ मार रही हैं, दूसरी तरफ आपका लॉ एंड ऑर्डर मार रहा था इस बात को लेकर कि हर दिन पेपर लीक हुए। जितने भी पेपर्स हुए उन सब के अंदर लीकिंग की व्यवस्था बनी, जिसका कहीं ना कहीं सरकार के कर्मचारी और बड़े नेता इसमें शामिल दिखें, जिसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है। ये बात हम युवाओं तक लेके जाएंगे। सेकंड, हम सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं किसानों के साथ में। किसानों को जिस वादे के साथ में जब इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वोट लिया वो सबसे महत्वपूर्ण था कर्जा माफ़ी का। कर्जा माफ़ी तो हुई ही नहीं और साथ ही के साथ में गवर्नमेंट की इतनी लापरवाही है कि आज तक छोटे छोटे से हमारा तो क्षेत्र हनुमानगढ़ चूरू का है जहाँ पे बीमा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और हमने बहुत बड़ा फ़ायदा लेने की कोशिश भी करी है। ऐसे बीमे की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी बेहतरीन योजना को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया। आज कितने दिनों से किसान धरने पे बैठे हुए हैं। बीमा की हर पॉलिसी पे जो राजस्थान सरकार की स्टैक की कमेटी है उसका कमेटी का कोई फैसला ही नहीं आता। आप बार बार मीटिंग पे मीटिंग, भारत सरकार ने मल्टीपल लेटर्स लिख दिए, हर बात को क्लियरिटी करके दे दिया कि आपका फैसला है, आपको लेना है। सरकार वादा करती है, कलेक्टर साइन करता है कि 2 हफ्ते मीटिंग बुला लेंगे, 2 हफ्तों को कई महीने निकल जाते हैं, मीटिंग नहीं कॉल होती। आज भादरा के अंदर मैं तो अचंभे की बात मानता हूँ, मेरे नौर भादरा क्षेत्र आता है और इस हनुमानगढ़ की हम बात करेंगे। बीमा कंपनी के अधिकारियों ने बीमा भादरा को सैटेलाइट के आधार पर दिया और क्रॉप कटिंग के एवरेज पे दिया। कारण क्या लिखा गया कि सरकार के बीमा कंपनी के अधिकारियों को सरकार के द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि प्रशासन का जो काम था वो खुद प्रशासन ही मानता है, स्टैक मानती है कि भारत राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने बीमा कंपनी को सूचना नहीं दी, इसलिए किसान को क्लेम 50 करोड़ पे कहीं मिल रह गया। जो हनुमानगढ़ जिले का 600-550 करोड़ का क्लेम आना था वो 250-300 करोड़ पे सिमट के रह गया। इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी। आज दुनिया भर यूनिसेफ से लेकर यूनाइटेड नेशंस और हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री महोदय ने बाजरे को बाजरा एंड सब जितने मोटा अनाज मिलेट ईयर का नाम दिया कि हम मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट करें। कहीं न कहीं हिंदुस्तान की हर थाली में से गेहूं कम होता दिखे और मोटा अनाज बढ़ता हो दिखे। इतने बड़े प्रोग्राम को लॉन्च किया और राजस्थान गवर्नमेंट के पास में किसान को प्रोत्साहन देने के लिए बाजरे की MSP पे खरीद करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं। हमारा पड़ोसी स्टेट राज्य हरियाणा है, 2100, 2200, 2300 के रेट में अपना बाजरा किसानों को खरीद रहा है। हम 1300-1400 पर अटके हुए हैं। मैंने खुद ने, हमें निहाल जी ने कितनी बार मंत्री महोदय से, सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट से बात करी, पर उनके पास प्लान ही नहीं है। मतलब कि आप और कुछ नहीं तो इतना ही मिलेट खरीद लीजिए कि जिससे हमारे जो बच्चों की हम ये देते हैं, खाना देते हैं, या हमारी जो पीडीएस की दुकानें हैं हम उनको पर ही दे दें तो भी हमारे को सोसाइटी एट लार्ज को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। किसानों के साथ तो ठगी जो हुई इसको कोई कुछ भी जितना बोले उतना कम रहेगा। बिजली एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इंडिया आज की तारीख में राजस्थान की 28 करोड़ यूनिट के लगभग से ऊपर की डिमांड है। यही डिमांड 28 करोड़ तो हमारी 2021-22 में पहुंच गई थी, पर स्टेट के पास में कोई प्लान नहीं। कोयले खरीदने के लिए पैसा नहीं, मोबाइल बांटने के लिए पैसा आ रहा है, रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं ताकि बस, क्योंकि वो इमोशनल किसी न किसी तरह कैच करना चाहते हैं कि पिछले 4 साल में तो कुछ काम हुआ नहीं और 1 साल के अंदर इतना काम कराने की कोशिश की जा रही है जैसे सब कुछ बदल दिया हो। है कुछ नहीं, सिर्फ धोखा है। हमें एक मजबूत ढांचे के ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट थी।